फिर 13-14 पढ़ेंगे। तप्ता यशिं सुतं पीतं विज्ञानरं भक्त्या वत्सला एषा केला तं बद्धुं दं नादत् वीर्या कोविदा। यह जाने बिना कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, यह वे कितने शक्तिमान हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे वह आगे उड़नता न कर सके। उड़नता तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जगत शिला प्रभुपाद की जय। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दंड देने के लिए बांधना नहीं चाहती थी, लेकिन इस भय से कि इतना विचलित होने से वह बालक डर कर कहीं घर न छोड़ दें, तब यह दूसरा ही उत्पाद होगा। अंत स्नेह से पूरित होने और भगवान श्री कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही या मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदरों बांटने जैसा उद्यम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझने की परवाह नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम यह एक उदाहरण है। इस तरह हम 13वां पढ़ेंगे, फिर 14वां को हम डिटेल में। न चन्तार्न बहिर्यस्या न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं परमं बहिश्चन्तर्जगतो जगच्चया। ये 13वां है। अब हम 14वें को पढ़ेंगे। तं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मृत्यलिङ्गम् अदोक्षजम् गोपी उल्लखाले दमना बवन्दा परकर्तं यथा। तं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मृत्यलिङ्गम् अदोक्षजम् गोपीकुलोत्खाले दमना बवन्दं पारकृतं यथा। तं मत्वात्मजं व्यक्तं मृत्यलिङ्गम् अदोक्षजे गोपीकुलोत्खाले दमना बवन्दं पारकृतं यथा। तं मत्वात्मजम् अवयम् मर्त्या लिङ्गमधोक्षजम् गोपिकोलुक्खले दामना बबन्धा प्राकृतं यथा। तं मत्वात्मजमक्तं मृत्युलिङ्गमधोक्षजम् गोपिकोलुखले दाम्ना बवन्दं प्राकृतं यथा। तं मत्वाजम् अव्यक्तं
भक्ते लिंगमधोक्षजम् गोपिको लुखले दाम्ना गोपिको लुखले दाम्ना बबन्धा प्राकृतं यथा भवन्ता प्राकृतं यथा तं मत्वात्मजमव्यक्तं तन्मत्वात्मजमव्यक्तं प्रत्यलिङ्गमधोक्षजम् लिङ्गमधोक्षजम् गोपिको लुखले दाम्ना गोपिको लुखले दाम्ना भवन्त प्रकृतं यथा भवन्तं प्राकृतं यथा तम उनको मत्वा तवा मानकर मानकर आत्मजम आत्मजम् अपना पुत्र अव्यक्तम अव्यक्त मृतलिंगम मनुष्य रूप में प्रकट अधोक्षजम इंद्रबोध से परे गोपिका माता यशोदा ने उलूखले ओखली से दामना रस्सी से बंद बांध दिया प्रकृतिम यथा जैसा सामान्य मानवीय बालक के साथ किया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है, न अंत, न बाहर है, न भीतर, न आगा है, न पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण तथा सर्पेक्षता से परे होने के कारण वे सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता 10.12 में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। भगवान श्री कृष्ण महानतम से भी महान है क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है? यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल हैं, अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापी हैं। हमारे लिए काल की भी माप है और यद्यपि हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि यद्यपि वे व्यक्ति हैं, फिर वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को मापा नहीं जा सकता, तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ। यही एकमात्र कारण था। अद्वैत अच्युतम अनादि रूपम अत्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च विदेशु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम प्रणमामि। सारी वस्तुएं एक हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के परम कारण हैं। वैदिक ज्ञान द्वारा ना तो भगवान श्री कृष्ण की माप की जा सकती है, न गणना विदेश वेदेशु दुर्लभम। वे एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। अदुर्लभ आत्मभक्तों, भक्ति उन्हें संभाल सकते हैं क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावनस्मि तत्वता। इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दामोदर लीला चल रहा है और हम
सुन रहे हैं, बट इसमें जो असली चीज़ समझने की है, इसके जो पीछे का कारण था लीला का, दामोदर लीला का जो मेन कारण था, वो समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं 12वां श्लोक बता देता हूँ। इसमें बताया गया कि यह जाने बिना कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का गात प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि श्री कृष्ण है कौन। अतः जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे वह आगे उल्टा न कर सके। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये दामोदर लीला भगवान छोटे से हैं और उन्होंने एक मटकी फोड़ी, फिर जो है वो भाग गए, फिर माता यशोदा ने पकड़ा, उनको डांटा और बांध दिया, ये दामोदर लीला है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? कई लोगों को लगता है और इतना हल्ला क्यों हो रहा है ना, स्पेशल पूरा महीना ही दे दिया, इसमें इतना हल्ला क्यों? वो तो होता ही है, छोटे बच्चे करते ही हैं शरारत, है कि नहीं? और माता भी यही करती हैं, पकड़ती हैं, डांटती है, बांध देती है। ये तो सिंपल है, इसमें क्या इतना, इसमें क्या इतना है, वो इन दोनों श्लोकों में है स्पेशल। जब हम इस समझेंगे ना तो हमारा होश कहाँ होंगे अलग ही है कि भाई हुआ क्या था ये और क्यों इतना चर्चा होती है इस दामोदर लीला। तो इसमें ये बता रहे कि जो वो बच्चा है, वो बच्चा भाई कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो इवन माता यशोदा को भी नहीं पता कि मैं किससे डील कर रही हूँ, उनको भी नहीं पता मैं डीलिंग मेरी किससे हो रही है। लिख रहे हैं ना इसमें कि उनको पता ही नहीं है कि मैं किससे डील कर रही हूँ, वो कौन है, कितना शक्तिशाली है। वो बस सोच रहे हैं कि बालक है और इसको मैं ऐसे डांट पीट के बांध दूँ, हालांकि उनको बांधना इम्पॉसिबल है कि नहीं। वो भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले ये होगा कि मैं कथा बताया तो हुआ ये कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी, माता यशोदा आई, देखा कि कृष्ण का काम है, वो उनके पता चल गया कि कृष्ण ने किया, तो उनके पीछे गए। जो उन्होंने पीछे गए तो देख रहे हैं कि एक तो इसने मटकी फोड़ी, फिर ये जाके क्या कर रहा है, उस रूम में जाके जो मक्खन बनाया था बंदरों को खिला रहे हैं, है कि नहीं? वो बंदरों को खिला रहे हैं। और उसके बाद जो है बंदरों खिलाने के बाद जब मैं उसको बुला रही हूँ तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, भाग रहा है मेरे से और भागे जा रहा है। और भागने के बाद जो है तो इसमें बता रहे हैं कि फिर भागने के बाद फिर माता यशोदा ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा, हाथ में नहीं आ रहा था। माता यशोदा पसीना पसीना हो गए, बाल इधर उधर हो गए, हाथ ही में नहीं आ रहा था, 2-2.5 साल का बच्चा। और ब्रजवासी हंस रहे, अरे माँ यशोदा ये किसी के हाथ नहीं आता है, आज तक हमारे हाथ नहीं आया, तेरे हाथ क्या है? पर आउट ऑफ लव, हालांकि प्रभुपाद जी इसमें ब्रह्म संहिता कोट कर रहे हैं क्यों किसी के हाथ नहीं आ सकता है भगवान, यशोदा के हाथ आ गया भैया, भी बड़ी बात है। इसलिए इतना कंफ्यूजन है लीला, उसको पकड़ लिया जिसको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, उस ब्रह्म है ना भगवान को, आत्म दुर्लभम अदुर्लभम, जो इतना हजारों साल लाखों साल तपस्या करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए भगवान को, तो माता यशोदा ने कैसे पकड़ ली, ये भी इसमें डिस्कस होगा। कैसे हुआ ये काम, कैसे उसको पकड़ सकता है जो किसी के पकड़ में आ ही नहीं सकता। पकड़ने के बाद है फिर, खैर ये फिलॉसफी है, हम कथा ये थी कि उन्होंने पकड़ा और बाद में जब पकड़ा तो फिर डांट रही थी, हैं जो है क्यों तू जो है मटकी फोड़ा, और फिर मटकी फोड़ा तूने, फिर दूसरा काम उल्टा किया कि पूरा क्यों तूने बंदरों को खिलाया, मक्खन बंदरों को खिलाने के लिए है। और ये वही भगवान है जो कहते हैं कि दान किस समय पे देना चाहिए, किसको देना चाहिए। ये वही भगवान है जो गीता में कह रहे हैं कि जो दान है
वो अच्छे व्यक्ति को जो जिसको जरूरत उसको देना चाहिए, किस समय पे देना चाहिए, और वही व्यक्ति किसको दान दे रहा है, बंदरों को जिनको जरूरत ही नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। वो भी करेंगे ऐसा क्यों? खुद है बंदरों को भी दान, बट थोड़ी ना। अब जैसे कि हम बंदरों को मक्खन खिलाएंगे तो गीता के हिसाब से ये क्या है, ये दान क्या है, तमोगुणी दान है। हम जानवरों को मक्खन खिलाना, ये देना, ये दान तमोगुणी में आता है। सतोगुण रजोगुण में ये सबसे घटिया दान है। भाई मक्खन थोड़ी ना बंदरों को जानवरों को खिलाओगे, मक्खन तो इंसानों के लिए बना है, बंदरों के लिए तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। और ये वही बाबा तो वो बताएंगे क्यों ऐसे हैं, क्यों खुद काम कर रहे हैं, गीता में खुद बता रहे हैं, वो अलग है। बट उसके बाद फिर माता यशोदा, तो दूसरा काम उन्होंने ये गलत किया। फिर यशोदा माई बोले कि तुझे भागने की क्या जरूरत थी, मेरा पसीना पसीना हो गया और गुस्सा आ गया मुझे, पूरा भगा दिया ब्रज यशोदा मैया को। उल्टा काम करे तो अरे भाई ठीक है, उल्टा काम करे, मैं तू भागा क्यों मेरे से डर के? आज तक तूने इतने उल्टे काम किए, मैंने कभी बोला तुझे? इसमें बता रहे हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को क्यों बांधा था, 3 कारण थे, है कि नहीं? तो पहला तो तोड़ा, पहला कारण। अब वो जो मक्खन था जो यशोदा माई कर रही थी, वो कोई स्पेशल मक्खन नहीं था भाई। कितने लाखों गायें थी, लाखों लाखों गाय में से कुछ स्पेशल गायें थी। बता रहे हैं कि वो जो गाय का दूध था जिसको कृष्ण ने फोड़ के ऐसे ही पिला दिया रायता की तरह, वो बहुत मेहनत से बनाया, वो साधारण मक्खन नहीं था। वो पहला गुस्सा यशोदा मैया को ये आया कि भाई जो तूने मटकी फोड़ के मक्खन फेंकेर दिया पूरा, वो इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, वो साधारण मक्खन नहीं था, वो स्पेशल गायों से आया था। और वो गाय का भी क्या था कि ऐसे बताया था कि उस गायों को स्पेशल घास खिलाया जाता था, तब जाके वो दूध आया था। उस दूध को करके दही जमाया था, दही से वो मक्खन बनाया था, वो सुगंधित मक्खन था। तो गुस्सा ये था, कई चीज़ स्पेशल होती तो उस पर नुकसान ज़्यादा होता। तो पहला कारण था कि तूने जो मटकी फोड़ी वो बहुत स्पेशल था। फिर तूने जो है क्या किया, उसके बाद जो मक्खन रखे थे तूने बंदरों को खिला दिया। और तीसरा यह है कि जब खिला दिया तो मेरे गोद में तो आ जाता, मुझे से भागा क्यों? ये 3 कारण थे जो यशोदा मैया ने उनको बांधा। तो जब उन्होंने बांधा तो सबसे पहले बलराम जी ने देखा, बांध दिया। तो बलराम जी ने देखा कि बलराम जी ने जब देखा कृष्ण बंधे हुए तो उनको बड़ा गुस्सा आया, किसने हिम्मत की कृष्ण को बांधने की, ये बताओ पहले, आज मैं तबाही मचा दूंगा पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे अंदर उनको गुस्सा था, किसने हिम्मत की कृष्ण को बांधने की। तो बच्चों ने, सब बच्चे देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने देखा था यशोदा, तो ये ना यशोदा मैया ने बांधा। तो जैसे ही सुना यशोदा मैया ने, अरे भाई भागो यहाँ से, मुझे भी ना बांध दे। तो बलराम जी पहले तो खूब बन रहे थे, जैसे ही यशोदा का नाम आया, अच्छा अच्छा अच्छा, यशोदा तो यही किया होगा कुछ गड़बड़ पक्का। क्यों किया रे, तू वैसे भी करता ही है उल्टा सीधा काम। तो बोले चलो इनका अपना लीला है, माता इनका। जय श्री श्री राधा वृंदावन के भगवान की जय। भगवान फिर जो है उसके बाद ये कृष्ण जब जो है आगे जब बंधे हुए थे तो उन्होंने फिर जो वृक्ष टूटा, जब उन्होंने यमला अर्जुन वृक्ष को उद्धार किया, टूट, जब वो वृक्ष गिरे, बहुत लंबे चौड़े वृक्ष थे, तो जब वो वृक्ष गिरे ना तो बहुत जोर से आवाज हुई, धड़म से, बहुत तेज। तो भीतर से कौन आए, वहाँ से भागते हुए आए आपके नंद बाबा। तो नंद बाबा ने देखा कि जो है लाला बंधा हुआ है, तो नंद बाबा ने, बड़ा गुस्सा आया नंद बाबा को कि मेरे लाला को किसने बांधा। तो वही यशोदा ने। अरे भाई, यशोदा का नाम सुनते ही सबका मुंह नीचे होता है, उन्होंने बांधा है।
हाँ तो क्या करें, आप कुछ शरारत किया होगा तो। और फिर तो रोहिणी भी, माता रोहिणी भी आई। माता रोहिणी को तो इतना गुस्सा आया, सोचो लाला कितना प्रेम था सबको। रोहिणी माता को इतना, रोहिणी माता तो सीधा सुनाने चले गई यशोदा मैया को, दिमाग खराब है तेरा, ये है वो है, बच्चे को बांधा जाता है, कुछ हो जाता तो पेड़ गिर गया उसके ऊपर गिर जाता, तो खूब सुनाया यशोदा मैया। और जानते हैं क्या हुआ इसके बाद? एक कथा है कि नंद बाबा ने अपना लाला पकड़ा गोद में और पूरे दिन यशोदा मैया से बात नहीं किया है नंद बाबा ने, और कृष्ण ने भी बात नहीं की पूरे दिन। इतना नाराज हो गए थे नंद बाबा और कृष्ण भी नाराज हो गए थे। मैं जो है बाबा के गोद में रहूँगा, मैं मैया के गोद में नहीं जाऊँगा। तो एक्चुअली में बांधा ये भी कारण था कि जब यशोदा मैया डांट रही थी ना उसको, ये क्यों किया, तो कृष्ण पता क्या बोले, ज़्यादा डांटोगी जंगल चले जाऊँगा, भाग जाऊँगा जंगल, घर छोड़ के चले जाऊँगा, ज़्यादा बोलोगी तो डांटोगी। तो यशोदा मैया एक्चुअली बांधना नहीं चाह रही थी, वो बांधा इसलिए ताकि भागना जाए। सही में बताया ना, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भयभीत हो गए और जो है अंतः स्नेह से पूरित होने और भगवान श्री कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। उसे धमकी दी थी भगवान ने, धमकी ये थी कि ज़्यादा मत बोलो मुझे, नहीं तो बंदरों के साथ भाग जाऊंगा जंगलों में, आऊँगा नहीं घर कभी। तो माता यशोदा बोले ये अलग, सही में कहीं भाग ना जाए, वैसे में इसको पकड़ने में इतना मुश्किल है तो पिद्दू सा, तो पकड़े भी नहीं आता है कि बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा और अब भाग गया तो इसको पकड़ भी नहीं पाऊंगी, तो इसलिए जो है इसको बांध देती हूँ। तो एक्चुअली में ये कारण था बांधने का। तो फिर इस तरह से ये कथा थी। अब क्या है कि ये दो श्लोक हैं, स्पेशली ये 13वां 14वां श्लोक है, ये तत्व पे बात करता है, फिलॉसफी पे। अब देखो हुआ क्या, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि कैसे वो भगवान हो सकता भाई। जैसे कई सारे लोग हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है कि नहीं। आर्य समाजी हैं, एक बार परसों पिछले कुछ दिन पहले आया था एक भक्त हमारा, तो आर्य समाजी से मिलकर आया, तो बोल रहे कि कोई भगवान भगवान नहीं होता है, भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और राम कृष्ण की हम बात करते हैं, वो थोड़े अच्छे लोग थे, ऐसे लोग मानते हैं, अच्छे लोग थे, थोड़ा उन्होंने जो है अच्छा काम किया दुनिया में। भगवान राम ने अच्छा काम किया, जो है रावण को मार, जो बदमाश था रावण और कंस बदमाश था, बदमाशों को मारने के हीरो बन गए लोग दोनों, कृष्ण और राम हीरो बन गए, बस हीरो ही हैं और कुछ नहीं है, भगवान थोड़ी ना है। तो ये इसलिए दामोदर लीला हुई कि भाई भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई बच्चा मत समझ लेना, मैं बच्चा नहीं हूँ। और उसके पीछे हमारे जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत डिटेल में लिखा है कि वो बच्चा कैसे नहीं है। और इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने भी डिटेल में दिया है कि वो बच्चा नहीं है ना। इसका जो है लॉजिक दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लॉजिक है भैया, वो उसको बच्चा मत समझ लेना हम लोग। तो बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है ना अंत है। अब जब वो बच्चा नहीं है तो फिर उसको बांध कैसे लिया? लॉजिक है कि वो भगवान है। भगवान जैसे आर्य समाजी का लॉजिक है, आर्य समाजी कहते हैं कि या और भी लोग कहते हैं कि वो भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्व इतना बड़ा, वो रूप कैसे ले सकता है, और रूप ले लिया तो उसको बांधा कैसे जा सकता है, और वो उसका शरीर कैसे हो सकता है? शरीर भगवान को हो ही नहीं सकता है। इस सारे लॉजिकली जो है आंसर दिए हैं हमारे आचार्यों ने। तो पहला है कि हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदि है ना तो अंत है। तो जब आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो बांध कैसे दिया?
कैसे बंध गया फिर, जिसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, वो बाहर भी नहीं है भीतर भी नहीं है। तो जब वो बाहर भी नहीं है भीतर भी नहीं, तो रस्सी के भीतर कैसे आया वो? और वो रस्सी जिससे भगवान से जो रस्सी निकली है, वो रस्सी उसको कैसे बांध सकती है? लेकिन वो भीतर कैसे आ गया रस्सी के? ना तो वो भीतर है ना तो बाहर है। ये समझना दामोदर लीला जब समझोगे ना, इस जो हमारे आचार्य समझा रहे तरीके से, तब समझ में आएगा कि भाई दामोदर लीला कोई साधारण नहीं है। और फिर बता रहे हैं उसको आगे नहीं है ना तो पीछे है। दूसरे शब्दों में वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो पकड़ कैसे लिया यशोदा मैया ने उसको? क्योंकि वह काल तत्व के वशीभूत नहीं है, अतः उसके लिए भूत वर्तमान भविष्य में कोई अंतर नहीं है। तो उसको इस समय पे कैसे बांध दिया? समय पे कैसे बांध दिया? उसका तो कोई समय ही नहीं है। वह सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप पे परम होने के कारण वह स्वरूप सर्वपेक्षता से परे होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कारक होते हुए भी कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्र व्यतीत हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे। माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा उपली से बांध दिया। सुन रहे ना सुखदेव गोस्वामी? कौन है वो जिसका न अंत है, ना आदि, ना बाहर, ना भीतर, सर्वव्यापी है वो? माता यशोदा से मेरा बच्चा है और बांध दिया। तो लॉजिक है कि बांध कैसे दिया इस व्यक्ति को जो इतना वो है? ये लॉजिक है, यही समझ नहीं आता है। तो जीव गोस्वामी सत्संग्रह में इसका आंसर वो देते हैं। तो इसमें जितना होगा है ना, इसमें बताया कि बहुत बढ़िया गुरुपाद जी ऑलरेडी इसमें कुछ कुछ बताए हैं, और इसमें बहुत डिटेल बता रहे हैं कि भगवान का ना आरंभ है, ना आदि है, ना बाहर है, ना भीतर है, ना आगे है, ना पीछे है। वो ब्रह्मांड के पहले भी थे और ब्रह्मांड के बाद भी रहेंगे। यानी कि उनके समय का, उन पे जो समय अलाउ नहीं करता है कि विद इन दी यूनिट, वो ब्रह्मांड के भीतर भी हैं और ब्रह्मांड के बाहर भी है। द अनमैनिफेस्ट पर्सन हो, इस तरह से जो वो अनमैनिफेस्ट पर्सन है, अब वो क्या बन के आया है? छोटा सा बालक बन के आया है यशोदा के घर में। इस ओन ये श्लोक जो है, अब श्रीधर स्वामी कमेंट कर रहे हैं कि इसको कैसे समझाए श्लोक में। अभी करें कि ये वो है, ये है, उसको बांध नहीं सकते, वो बंद कैसे गया वो पकड़ में कैसे आ गया जो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता? ये लॉजिक जो है हम लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो? मतलब कंफ्यूज मतलब हम लोगों को समझ नहीं आएगा दामोदर लीला एक्चुअली। क्योंकि हम पता क्या सोचेंगे, अरे छोटा है भगवान को, हम सोचेंगे बच्चा ही तो है, इसमें क्या है, बांध दिया। अरे ऐसे कैसे बांध दिया भाई? आपको पता नहीं कौन है वो? हमारे आचार्य ये तो कहना, आपको पता नहीं, आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि बांध दिया उसको? ऐसे कैसे बंध गया वो? और रस्सी के भीतर कैसे आ गया? ना तो वो भीतर है ना बाहर है। बहुत लॉजिक दे रहे हैं इसमें। तो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि ट्राई एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर कंप्लीटली इन सर्कल इट विद द रूप। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इस संसार में, कोई भी चीज होती है, उसको तुम बांध सकते हो आराम से, उसको तुम बांध सकते हो। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं दिस कैन बी डन ओनली विद ऑब्जेक्ट दैट हैव ए बिगिनिंग एंड एंड। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है। कोई भी ब्रह्मांड की चीज है तुम बांध सकते हो, क्योंकि उसका आरंभ होता है और उसका अंत होता है। भाई बांध किसको सकते हो? जिसका आरंभ होगा, जिसका अंत होगा, तभी तो तुम बांध पाओगे कि भाई अंत कहाँ पे है, वहां पे बांधना, गट्ठी बांधना पड़ेगा ना, जहाँ पे उसका अंत होगा। पर भगवान का तो आरंभ ही नहीं है ना अंत है। हालांकि बंद भी नहीं रहे थे, वो नहीं देख रहे थे, रस्सी छोटी हो जा रही थी। जैसे ही यशोदा मैया और रस्सी लाओ, फिर रस्सी ला दी। बता रहे कि यशोदा मैया मुस्कुरा रही थी कि हो क्या रहा है, ये इतनी रस्सी आगे, छोटा सा लाला बंद क्यों नहीं रहा है कि नहीं? तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसीलिए नहीं बंद रहा था, ये समझाने के लिए भगवान बता रहे थे मुझे बालक माँ समझ लेना आप। पर यशोदा मैया आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण नहीं समझ रही थी, पर भगवान हमें समझा रहे हैं। इससे बंद नहीं रहे ना वो, कि मैं नहीं बंध सकता, मेरा कोई आरंभ ही नहीं है ना मेरा अंत है, मैं कैसे बंध पाऊंगा? बांधी तो इस संसार की चीजों को जाता है। और एक ने तो प्रयास किया भी था बांधने का। किसने? हैं? हाँ। नहीं, दुर्योधन ने बोला बांधो इसको, कृष्ण को बांधो,
क्या हुआ? भगवान बोले मुझे बांधोगे? किसको बांधने को कह रहे हो? मुझे? मेरा कोई आरंभ ही नहीं है, ना मेरा कोई अंत है, मुझे बांधोगे आप? ना मैं भीतर हूँ ना मैं बाहर हूँ, किसको बांधोगे? भगवान ने विराट रूप दिखाया, बेटा मैं आप मुझे बांध नहीं सकते हो। उनसे तो बंध नहीं पाए, यशोदा से भी नहीं बंध पा रहे थे, वो तो दो बाद में बंधे, कारण है, अलग कारण है। तो वही बता रहे हैं कि इसका जो ये बता रहे हैं ना, उसका ना आरंभ है, यही है कि उसको अब नहीं बांध सकते हो जिसका आरंभ भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल केस ऑफ कृष्णा, कृष्णा के केस में ऐसे नहीं है, उनको नहीं बांध सकते हैं। सो से दैट्स लॉर्ड इज चातृति, वन हैज नो इनसाइड ना आउटसाइड। और दूसरा है कि भगवान ना तो अंदर है ना भीतर है। मोर ओवर एन ऑब्जेक्ट विच एक्सटेंड ओवर द होल व्यापक टू अनदर ऑब्जेक्ट कैन बाइंड इट। यानी बता रहे हैं कि आप जो अंदर है या भीतर है, आप उस किसी चीज़ को बांध सकते हो, बट जो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है उसको कैसे बांध सकते? इनके कृष्णा जस्ट अपोजिट, भगवान के केस में अलग है। इट इज सेड पूर्वा परम। एक्चुअली बहुत मैं भी ज़्यादा इसमें डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। विच हैज़ नो बिगनिंग एंड सुख फर्दरमोर से देयर देयर नथिंग विच कैन एग्जिस्ट विदाउट हिम, ही कैन नॉट बी बाउंड। तो बता रहे हैं कि उनको, भगवान को आप नहीं बांध सकते क्योंकि उनके परे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। भगवान के परे कुछ भी नहीं है, तो जिसके परे कुछ है ही नहीं तो वो रस्सी कैसे आ गई? फिर रस्सी तो उनकी वो है ना, उनके अंडर में आता है, भगवान की शक्ति के अंडर में आता है। पर भगवान के बाहर से बांधा जा रहा रस्सी को, तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कि नहीं? इसमें बहुत डिटेल है, मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ जितना समझ में आ रहा है। He who appear human but is beyond the reach of the sense। ये बात सही है कि वो छोटे बच्चे के रूप में आया, पर वो क्या है? हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। आर्य समाजी बोलते हैं हो ही नहीं सकता वो भगवान है, हो ही नहीं सकता है वो, कैसे भगवान? एक्चुअली वो बात सही है कि भाई हम नहीं समझ में आ रहा, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा क्या है। वो बड़े बड़े तपस्वी लोग लाखों साल बाद समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा कौन है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। आर्य समाज समझ पाएंगे? साधारण इंसान समझ पाएंगे? इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनकी गलती नहीं है, गलती है समझने की। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे बताएंगे कि जो गुरु परंपरा से विनम्रता से ज्ञान लेगा, सेवा करेगा, उसी को ही ये सीक्रेट और ये जो शक्ति है भगवान को समझने की, उसको मिलेगी ये शक्ति। सबको नहीं समझ में आने वाला ये लाला कौन है, समझ रहे? अभी बताएंगे कितना डिफिकल्ट है। पैराडॉक्स बोलते हैं इसको, कि है भी नहीं भी है कि नहीं? वो लिमिट भी है और लिमिट अनंत भी है वो। तो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली, इसमें बता रहे हैं कि अल्टीमेटली बांध तो दिया ना, तो बांध दिया तो इसका मतलब लिमिटेड है। तो भगवान के अंदर सारी शक्तियां एक साथ मौजूद हैं, समझ ही नहीं आएगा आपको। वो है भी और नहीं भी है, ऐसे कैसे? एक चीज़ बताओ, है या नहीं? ऐसे नहीं है ना भगवान के केस में, आपके केस में होता है ये। आप बताओ प्रभु, आप अभी अंदर थे या बाहर थे? मुझे मैं कहीं नहीं था। और ऐसे कैसे हो सकता है भाई? प्रभु आप या तो अंदर होंगे तो बाहर होंगे, है कि नहीं? ये तो हम, हाँ बात तो सही है, मैं ये तो बाहर रहता हूँ। पर कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। कृष्ण को पूछा आप कहाँ थे? कृष्ण बोले मैं अंदर भी था बाहर भी था। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भगवान समझ ही नहीं सकते ना, भगवान के साथ ही ऐसे होता है, सबके साथ नहीं होता ये। इस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान ही है जिनके, जो आप समझ ही नहीं पाओगे। आप इसको कैसे समझोगे बताओ? एक समझ में तब आएगा ना जब आप बताओगे मुझे आप बाहर थे या अंदर थे, तब मैं कुछ बोलूँगा। आप कह रहे ना मैं बाहर था ना मैं अंदर था, और फिर कह रहे मैं अंदर भी था मैं बाहर भी था। तो अब समझो इसको, आगे कैसे समझोगे? आप नहीं समझा पाओगे। तो वही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं समझ में आने वाला। और जो तुम अपनी बुद्धि से समझोगे, किससे? बुद्धि से, तो ये तो बुद्धि से परे है। अब समझने क्यों चाह रहे इसको?
इसलिए कई बार दिमाग घूम जाए या दिमाग आपका इधर आ जाए पीछे। इसलिए भगवान कह रहे ना मैं विदुषुर गणा ना महर्षि गणा, मुझे कोई नहीं समझ सकता, ना देवता ना बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते। तो हम समझेंगे हमारा दिमाग आगे से पीछे आ जाएगा। बस आप जो है उनकी लीला सुनो और बोलो भैया आपको कोई नहीं समझ सकता, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं। और ज़्यादा हम समझेंगे तो हमारा दिमाग उल्टा घूम जाएगा। इसलिए जितना प्रयास है, जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आचार्य कि जो है, पर यशोदा क्या सोच रहे हैं कि वो उनका बेटा है। इस तरह से दी स्टेटमेंट जगत चया वन वाज आल्सो द यूनिवर्स means that Krishna is the cause of the universe. Without him the effect the universe will not be possible. Bind him with a rope which is nothing more than a portion of the portion of energy. तो भगवान इसमें कह रहे श्रीधर स्वामी कि इसमें जो आया है जगत च जगत से है कि जो कि ब्रह्मांड जिनसे ब्रह्मांड जगत के स्वामी, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का ही है। तो वो जिनसे पूरा ब्रह्मांड निकला, हर चीज़ उनसे निकली है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिवर्स विल नॉट बी, जिनके बिना इस ब्रह्मांड जो है पॉसिबल नहीं है उसको एग्जिस्ट करना, इस ब्रह्मांड को। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि छोटी सी रस्सी जो इस ब्रह्मांड का ही क्रिएशन है वो उसको बांध पाए, विच इज नथिंग मोर। ये बता रहे हैं कि जो लाइट है ना, जैसे आग से जो लाइट निकलती है, कैसे हो सकता है कि वो लाइट आग को निकल जाए? इम्पॉसिबल। सिद्धर स्वामी महाराज कहते हैं द इम्पोर्टेंट सिद्धर स्वामी कमेंट्री ऑन तमृत्य लिंगम हिम हु इज अपीयर ह्यूमन। तो इसमें सिद्धर स्वामी कह रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये ना मृत्य लिंगम अधोक्षजम, कि वो जो भगवान है वो बच्चे के रूप में अभी आया है, कृष्ण के रूप में, उसको समझना हम नहीं समझ पाए क्योंकि वो अधोक्षर में, इस सेंस से नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ा एक चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही बड़ा इसमें बताया, जीव गोस्वामी ने भी बताया कि वो जो बालक है ना, बहुत अच्छा बता रहे थे कि कि बता रहे हैं कि भगवान जो है ना तो अंदर है ना भीतर है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारा मांस है, ये मांस जो इस संसार का है ना, तो इसके भीतर तो ना तो भगवान भीतर है ना, तो भगवान का शरीर कैसा है फिर? जो व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड जिससे निकला है, जिसका ना अंत है ना आरंभ है, जो ना बाहर है ना भीतर है, ना जन्म है ना कर्म है, वो व्यक्ति एक रूप लेके कैसे आ सकता है? ये कंफ्यूजन है और यही लोगों को समझ नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी षट्संग्र में कि भगवान का जो शरीर है ना वो कैसे बना है। शी एक्सेप्ट हर हस्बैंड क्रॉप्स कवर द स्किन, कि हम लोग जो हैं भगवान का जो शरीर है मांस से नहीं बना है, ना उनके अंदर मांस है, ना हड्डी है, ना खून है, ना ये सब चीज़ें जो हमारे शरीर में। तो फिर भगवान का रूप कैसे आया? फिर वो रूप कैसे? सच्चिदानंद रूप, वो कैसा रूप है? ना भगवान का वेट है, भगवान का वेट भी नहीं है। आप उनको उठाओगे ना तो रूई की तरह उठ जाएंगे, समझ रहे आप? इसलिए और जो उनका शरीर है भगवान का, जैसे लाला का शरीर जो है, एक्चुअली उनका तो वेट है नहीं। वेट तो मांस का होगा ना, हड्डी का होता है। अगर आप वेट नापोगे आपके शरीर का वेट होगा, शरीर बना है मांस हड्डी उससे। तो भगवान का एक्चुअली वेट नहीं है क्योंकि है ही नहीं शरीर में ये सब कुछ। तो जब उनको उठाओगे तो रूही की तरह होते हो, उनका पता नहीं कैसे होता होगा। तो हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक बार ना वो आए थे शिव जी के भक्त,
तो शिव जी के भक्त आए थे महाप्रभु के घर में, अलग निरंजन और ये सब और शिव जी के गाने। तो चैतन्य महाप्रभु भावेश में आ गए और एक्सटेसी में आके उसके ऊपर चढ़ गए कंधे में छलांग, और महापुरुष 7 फीट लंबे हुए और लंबे चौड़े, अगर हो तो कम 200 किलो वेट होगा आज के समय में। इतने लंबे चौड़े हाथ, इतने लंबे, 150 तो होने ही चाहिए, 100 किलो तो लोगों का नॉर्मल है आजकल। महाप्रभु का तो शरीर इतना लंबा चौड़ा शरीर था कि, और सोचो उनके कंधे में चढ़ गए। तो मैं एक डिवोटी से पूछा, प्रभु भगवान इतने लंबे चौड़े, वो बेचारा साधु सा आया था, उनके कंधे में चढ़ गए, कैसे पॉसिबल हो गया कि आप कोई इतना आदमी हमारे कंधे में चढ़ जाए, हम तो नीचे गिर जाएंगे। वो नहीं नीचे गिरा। तो मैं ऐसे ही पूछा, डिवोटी बोले भगवान का वेट थोड़ी ना होता है कि जो है कंधे में चढ़ गए और गिर गए। जैसे हम लोगों ने उसी से लॉजिक आता है कि भगवान का वेट नहीं है। वेट होता तो वो तो मर ही जाता बेचारा, साधु इतना पतला, साधु मोटे ताजे तो होते नहीं है, इतना बड़े आदमी को कंधे में उठा लेगा, उछल के उनके कंधे में आ गए। तो इसी से लॉजिक से पता लगता है कि एक्चुअली भगवान का वेट नहीं होता है, और वेट नहीं हो भी नहीं सकता ना, शरीर है ही नहीं, हमारे जैसे शरीर नहीं है, वो सच चित आनंद का शरीर है। अब ये कौन से तत्व है अचिंत्य, नहीं समझ में आ सकता है। और कई बार तो ये बताया था कि भक्त बता रहे थे, भगवान को जब पकड़ोगे ना तो है तो हल्के, और ऊपर से वो इतने सॉफ्ट है ना, मक्खन की तरह है, पूरा मक्खन की तरह। एक तो बता रहे थे भगवान के एक बार किसी गोपी ने पता नहीं पकड़ा और उंगली आर पार हो गई भगवान के शरीर से आर पार भी हो गई। जैसे आप भगवान को ऐसे करोगे तो उंगली आपकी इधर आ जाएगी, इतने सॉफ्ट हैं ऐसे उनके। गोपियों, जब गोपियां भगवान को पकड़ते थे उंगलियां डूब जाती थी इस पे। मांस नहीं है ना, पता नहीं कैसा शरीर है, समझ ही नहीं आ रहा है। मांस है नहीं, क्योंकि मांस तो हमारे पे होता है, भगवान पे मांस नहीं होता है। अन्ना हड्डी होती है, हमारा तो हड्डी है, तो उंगली यहाँ पे अटक जाएगी हड्डी पे। उनकी तो मांस हड्डी भी नहीं भगवान की, ना खून है। तो उन जब गोपियाँ इसलिए तो रोती हैं, भाई वो शरीर जो है मक्खन की तरह, हमारी उंगलियां डूब जाती हैं शरीर के अंदर, डूब जाती हैं मक्खन में। आप उंगली डालोगे तो डूब जाएगी आपकी उंगली। तो गोपियां रोने लग जाती, भाई ये लाला जो है जंगल में जाएगा तो इनके तो जो है पत्थर है वो तो अंदर ही घुस जाएगा पत्थर, जब ये गौचारण लीला में जाएंगे। तो ये शरीर इतना सॉफ्ट शरीर है, मुलायम है, मक्खन की तरह मुलायम। तो अरे कहाँ लाला जा रहा, तो भाई बिना, वो भी नंगे पैर जा रहा है। तो इसलिए गायें क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको भी मक्खन की तरह बना देती है, क्योंकि पाँव भैया इतने सॉफ्ट पाँव हैं कृष्ण के कि मिट्टी भी अंदर घुस जाए। जैसे मक्खन को आप मिट्टी में फेंकोगे तो लग जाएगा ना मिट्टी मक्खन में, मक्खन ही है वो एक्चुअली में शरीर उनका। बड़ा कन्फ्यूजन है, कैसे समझा जाए उस भगवान को। दामोदर लीला समझना आसान ही है, अभी मैं बता नहीं पा रहा, टाइम नहीं है ना, इसमें बताया हुआ है कैसे ही समझना है। समझना तो मुश्किल है, और कैसे समझना है ये जीव गोस्वामी, श्रीधर गोस्वामी आचार्य ने बहुत ही बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, कैसे समझना चाहिए दामोदर लीला को फिलॉसफिकली। इस तरह से उस भगवान जो है, क्या भगवान है जो ऐसी लीला कर रहे हैं यशोदा मैया के साथ, और यशोदा मैया ने कैसे उनको पकड़ लिया, बड़ा अचंभा है, आज तक नहीं पकड़ पाया कोई। और कैसे उनको बांध लिया, जो कि ना अंदर है ना बाहर है। उस रस्सी से को कौन, कैसे वो रस्सी बांध सकती है, रस्सी भी आज तक कोई नहीं बांध पाया, और रस्सी कैसे बांध पाई, ये अपने आप में रहस्य और मिस्ट्री है। मिस्ट्री हमारे गोस्वामी सब समझाते हैं। मैं यहीं पर ही विराम दूंगा, किसी को कुछ बताना है तो आप भी बता सकते हैं, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।